नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको क्लास 10, 12 ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू हुई? भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना चालू करने वाला प्रथम राज्य, यानी कि सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना चालू करने वाला प्रथम राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से की गई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से की गई? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2000 से 2001 तक। 2000 से 2001 में किया गया। स्वयं जल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? स्वयं जल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ कब हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ कब हुई? दिसंबर 2000। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ है 1 जुलाई 1955। ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। ऑप्शन नंबर सी सही है। आयत नियत बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयत नियत बैंक की स्थापना हुआ था 1982। ऑप्शन नंबर ए सही है। अन्नपूर्णा कब प्रारंभ की गई? अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2000। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 अप्रैल 2000 को अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की गई 1980। ऑप्शन नंबर बी सही है। नरेगा की शुरुआत किस राज्य से की गई? नरेगा की शुरुआत किस राज्य से की गई? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है, आंध्र प्रदेश से नरेगा की शुरुआत किया गया था। मनरेगा की शुरुआत कब से की गई है? मनरेगा की शुरुआत कब से की गई है? 2 अक्टूबर 2009 से। 2 अक्टूबर 2009 से। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी कितनी है? नरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दैनिक मजदूरी कितनी है? 100 रुपए। ऑप्शन नंबर डी सही है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? पोरबंदर। डी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? 1 संविधान का अनुच्छेद 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। तमिलनाडु की राजधानी कहां है? तमिलनाडु की राजधानी कहां है? चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस देश की मुद्रा को टाका कहा जाता है? किस देश की मुद्रा को टाका कहा जाता है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? तो दक्षिणी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है?
तो केरल को, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जूट। जूट जो है रेशेदार है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो गन्ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। कपास निम्न में से कौन सी फसल है? कपास खरीफ फसल है, ऑप्शन ए सही है। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो गर्मी मौसम में, ऑप्शन नंबर ए सही है, गर्मी मौसम में। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो चना। चना जो है रबी फसल है। रबी कब होता है? जब रबी यानी कि रजाई के अंदर में रहते हैं। तो रजाई के अंदर में कब रहते हैं? ठंडी मौसम में रबी फसल होता है। और प्रश्न है, निम्न में से खरीफ फसल की फसल कौन है? खरीफ फसल की फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी चावल, मक्का, कपास ये सभी खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं। गेहूं आपका रबी फसल है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान। धान रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा खाने वाला फसल कौन सा है? धान, ऑप्शन नंबर डी सही है। चावल है खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर ए सही है। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड हार्डिंज ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? साबरमती की आश्रम की स्थापना किया था 1915 में, ऑप्शन सी सही है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमस चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी सही है। बॉम्बे में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बॉम्बे में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ था 1934 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी सही है। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने किया, किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय। 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था मुंबई में 1942 ईस्वी में, और नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, के बी हेडगावर 1925। के बी हेडगावर 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था?
पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। तो पटना में गोलघर बनाया गया था अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का निर्माण हुआ था 1786 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1786 में। गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर में। जल प्रपात नवादा में स्थित है? तो ऑप्शन ए सही है। फूलों की घाटी स्थित है? फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु है एक सींग वाला गैंडा। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महान नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो बुलर झील। ऑप्शन नंबर बी सही है। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लुनार झील किस राज्य में है? लुनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगिया गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन ए सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। ऑप्शन नंबर को यानी ए जमालपुर में स्थित है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो ओबरा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बिहार की पहली रेल लाइन थी? बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर गो सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? कपास के लिए। ऑप्शन नंबर खो सही है। डेक्कन ट्रेक का निर्माण कैसे हुआ? डेक्कन ट्रेक का निर्माण हुआ था लावा के प्रवाह से। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना स्थित है डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर खो सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना?
तो तुंगभद्रा ऑप्शन नंबर को सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी ऑप्शन नंबर को सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा ऑप्शन नंबर डी सही है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर है तारापुर ऑप्शन नंबर को सही है। वाह वाह आंदोलन किस प्रकृति का था? वाह वाह आंदोलन था क्रांतिकारी, धार्मिक था। आपको धार्मिक भी ऑप्शन दे सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस क्षेत्र आते हैं। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्लोन, ऑप्शन नंबर सी सही है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टोल्स्टॉय का, ऑप्शन नंबर ख सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में, ऑप्शन नंबर को सही है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर को सही है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी को सही है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स का। दास कैपिटल एक बुक था, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मत अधिकार का कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिला और पुरुष को मताधिकार यानी वोट देने का प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी ने, हेम्फ्री डेवी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना हुआ था। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली गई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल खोली गई थी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर को यानी ए बिल्कुल सही है। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1814 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर को यानी बी सही है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख सही है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महान नगरों में होता है।